राम राम भाई, मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए है सुनते हैं करवा चौथ की है कथा। एक समय की बात है, एक साहूकार के साथ बेटी थे और एक बेटी थी। वह शादीशुदा थे। एक समय है उस उन भाइयों का और बहन का बहुत ही प्यार था। वह बहन को खाना खिलाकर ही है आप खुद खाना खाते थे। फिर वह शादी के बाद एक बार है अपने पीहर आई हुई थी है, तो भाइयों के अच्छे आए है और बहन से बोले है दीदी है आपने खाना खा लिया। तो वह बहन बोली है नहीं भाई, ये मेरा करवा चौथ का व्रत है, मैं चांद है को अर्घ देकर ही खाना खाऊंगी। फिर है सभी भाइयों ने है मिलकर है सलाह बनाई है। वह गांव के बाहर एक पहाड़ी पर है जाकर उसने है आग जला दी और अपनी बहन से है बोले देखो दीदी चांद निकल आया है, तुम अगर अर्घ दे दो और खाना खा लो। और फिर है ननद है अपनी भाभीियों के पास गई और बोली भाभी है चांद निकल आया है, आप है अर्घ दे दो चांद को। और तो भाभी बोली भाई साहब यह तो चांद आपका निकला है, हमारा हाथ हो अभी समय है चांद निकलने में। तो बहन ने है भाभीियों की है बात नहीं मानी है और है उसने है उस है चांद को पानी है रख दे दिया और है खाना खाने लगी। फिर है पहला निवाला खाया तो उसने छींक आ गई, दूसरा निवाला खाया तो उसमें बाल आ गया। तीसरा निवाला खाने है हिवाड़ी थी है कि है उसके ससुराल से संदेश आ गया कि है तो जैसे भी है जल्दी आओ हो, इसका पति बीमार है। वह जाने ससुराल जाने लगी है तो उसकी माता ने है संदूक खोला तो उसमें है सभी काले कपड़े निकले। फिर दूसरा संदूक खोला तो उसमें सभी सफ़ेद कपड़े निकले। तो माता है देखकर है बहुत ही अचरज हुआ और है वह बेटी बोली है माता है माँ हाँ ये है सब रहने दो हो मैं जाती हूँ। तो फिर है माँ बोली है ठीक है बेटी तुम जाओ और जो भी है रास्ते में मिले है उसे उसके पैर छूते है जाना, जो भी है तुम्हें स्वाग भाग का आशीर्वाद दे है तो पल्ले से गांठ लगा लेना। तो फिर वह चली गई, जो भी रास्ते में है मिलता है उसे उसके पैर छूती गई है और सभी यही आशीर्वाद देते कि वही है तेरा पैर बना रहे तुम सुखी रहो। और फिर वह ऐसे करके है ससुराल पहुंच गई। आगे है छोटी ननद है खेल रही थी है तो उसने है उसके पैर छुए तो ननद बोली अंगूर सुहागन हो सोबती हो और पुत्र की प्राप्ति हो। तो उसने यह कहते ही है अपने पल्ले से रुपया खोल कर ननद को दे दिया और वह अंदर जाकर देखा तो उसके पति मरा हुआ था, वह उसे है ज़मीन पर है लेटाया हुआ था। तो वह उसके है गले से लाकर है रोई और सभी से बोली है कि नहीं मैं है अपने पति को नहीं ले जाने दूंगी। तो वो उसके है काफ़ी है कहने पर भी है वो नहीं माने है और वह बोली ठीक है अगर आप है इसे है लेकर जा रहे हो तो मैं भी है साथ में जाऊंगी। तो वो है भी है उसको भी साथ में ले गई और है वहाँ जाने के बाद में जब है उसको जलाने लगे तो उसने उसको जलाने नहीं दिया। बोले कि नहीं मैं अपने पति को नहीं जलाने दूंगी। फिर वह सभी बोले है कि है ठीक है अब हम अपने पति को तो खा गई है, अभी माटने के शरीर की है भी है दुरुपति करेगी। तो वह बोले है कि ठीक है इसको है यहीं छोड़ दो और एक झोपड़ी डाल दो, अपने पति के साथ है यहीं बैठी रहेगी। फिर है गाँव वालों ने है उसके है एक वहीं झोपड़ी बना दी और वह अपने पति के है पास है बैठी रहती है। उसकी है ननद है दो टाइम आकर है उसका खाना दे जाती है, जो भी बासी कुछ बचता वह दे जाती और वह अपने पति की है हर रोज़ साफ़ सफाई करती और उसको वहीं लेटा है अपने है पैरों में लेटा लेती। तो फिर है वह करवा चौथ आती है तो वह बरती रहती है और है चांद को रोक देती है। फिर करवा चौथ माता आती है तो वह कहती करवा ले है 7 भाइयों की बाण करवा ले है भूखी है करवा ले। तो वह बोली है माता मुझे मेरा स्वाग दे दे। वह फिर सभी यही कहती है कि वही मैं जो सबसे बड़ी है वही देगी। फिर है उसने कार्तिक की ही करवा चौथ आई है तो उसने व्रत किया है और चांद को रख दिया है। तो करवा चौथ माता का सारा श्रृंगार है ले आई तो वह उसने पूजा की और सारा का व्रत किया, चांद को रख दिया। तो फिर चौथ माता प्रकट हुई करवा ले है भाई 7 भाइयों की बाण करवा ले भूखी करवा ले। तो वह बोली है माता रानी है मुझसे गलती हो गई, मेरा स्वाग लौटा दे। वह बोली है मेरे से बड़ी आएगी वह लौटाएगी और तुम ऐसा करना
श्रृंगार का सब पूरा सामान ले आना और है व्रत करना है। तो उसने है अपनी है ननद से बोली कि है श्रृंगार का सामान है पूरा है दे के जाना है। तो उसके साहूकार की बेटी है उसे है पूरा श्रृंगार का सामान दे गई। उसने है व्रत किया है और है चांद को रख दिया है। फिर है शाम को हो करवा चौथ की है माता की पूजा की। करवा चौथ माता है प्रकट हुई और बोली करवा ले है 7 भाइयों की बाण करवा ले है भूखी करवा ले। तो उसने ही यह बात है कहते ही उस करवा चौथ माता के है पैर पकड़ लिए और है बोली हे करवा चौथ माता है मेरा सुहाग लौटा दे। तो हो करवा चौथ माता बोली नहीं तुम तो 7 भाइयों की बान हो बहुत ही लाडली हो तुम है भूख कहाँ बर्दाश्त कर सकती हो तुम्हें पति की क्या ज़रूरत है। तो वह बोली है नहीं माता जी मुझसे गलती हो गई है आप है मेरा सुहाग लौटा दो। तो हो बोली ठीक है मुझे है बिंदी दे। उसने है श्रृंगार का सारा सामान करवा चौथ माता ने मांगा है। तो हो उसने एक एक करके सारा सामान दे दिया। तो करवा चौथ माता बोली है यह सब है तुम्हें क्या पता था तुम्हें तो हो किसी ने है सिखाया है। तो वह बोली है नहीं माता जी मैं खुद लेके आई हूँ। फिर वह उसने है आँखों से काजल निकाला है नाखून से रोली निकाली और है मांग से सिंदूर निकाला है। फिर उसने उस है के पति है पर एक छींटा दे दिया। तो वह जीवित हो गया और वह बैठा हो गया। तो है करवा चौथ माता जिस तरह उस साहूकार की बेटी को आई है अब उसी है सबको आना पहले आई उसी के सबको आई है। करवा चौथ माता सबका स्वाग भाग बंगना रहे। जय करवा चौथ माता की जय।